मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज मैंने मॉर्निंग में इंग्लिश की कुछ वोकैब को लर्न किया था और जैसा कि केवीएस में कुछ वोकैब पूछी जाती है 4-5 नंबर में, इडियम, फ्रेजेस और वोकैब और एंटोनिम्स, सैनोनिम्स। तो मेरे पास ये अंकित भाटिया सर की बुक है और मैं भी अभी हाल ही में इसको पढ़ना स्टार्ट की हूँ। तो एक पेज लगभग पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर लर्न कर लेती हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि इसको लर्न करने के बाद ये भूल जाता है, बट अगर रिवाइज़ करते रहेंगे तो ये लेट तक हमारे माइंड में सेव रहेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी रहेगा अगर बीच बीच में रिवाइज़ कर लेंगे तो मैं अभी उसी को लर्न कर रही थी और थोड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड भी इसमें दिए हुए थे तो मैं उसको भी देख रही थी। अभी मैंने हाल ही में इसको उठाया है। केवीएस का सिलेबस ब्रॉड है और उसमें सारे सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए हर चीज़ हमको हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इंग्लिश भी 20 नंबर की आती है, मैथ भी 20 नंबर की आती है, हिंदी भी 20 नंबर की आती है और इस तरह से जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। सीडीपी जो होती है वो आती है 60 मार्क्स की, तो इसलिए इंग्लिश को भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। और इसके साथ हिंदी का तो सिलेबस भी लगभग एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो उसको तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। टाइम फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम हो रही है। घर की सफाई और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना है और दिवाली का सीज़न आ ही गया है तो काम ज़्यादा हो गए हैं, तो इस टाइम बस डे में 1 आध घंटे पढ़ने को मिलते हैं। तो कोशिश करती हूँ जितना टाइम मिलता है उसको एडजस्ट कर सकूँ और पढ़ाई की एक कंटिन्यूटी बनी रहती है तो ठीक रहता है। अदरवाइज़ अगर पढ़ाई छूट जाती है, अगर आप 1 हफ्ते भी नहीं पढ़ पाते हैं, फिर कंटिन्यू और कंसिस्टेंस होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फिर आपको स्टार्टिंग से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन में 1 घंटे, आधा घंटे टाइम अपने लिए निकाल लें। और नहीं तो अगर बैठकर पढ़ने से आदत छूट जाती है, फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, आप कितना भी कोशिश कर लें। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा किसी दिन 1 आध दिन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग कंसिस्टेंस रहने की कोशिश करें। और दिन में अगर आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो और मॉर्निंग में उठकर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर अब तो नाइट भी बहुत जल्दी हो जाती है तो रात का टाइम भी प्रॉपर रहता है और मौसम भी बहुत अच्छा है इस टाइम का, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। और वैसे पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम जो होता है ठंडी का ही होता है। इस टाइम तो परफेक्ट टाइम रहता है। नवंबर से लेके मार्च तक का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये इसमें ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। और मे बी केवीएस की वैकेंसी आ जाएगी तो मार्च अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। उसके लिए अभी से प्रॉपर रेडी रहना है और मैं भी अभी जितना भी टाइम मिलता है मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, प्रॉपर रूटीन मेरा भी नहीं चल पाता, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हर दिन नहीं हो पाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी टाइम मुझे मिले कंसिस्टेंसी ना ब्रेक होने पाए और कंटिन्यूटी भी बनी रहे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ाई को अपनी प्रॉपर रख सकूँ। सारे सब्जेक्ट को एक दिन में ही टाइम दे पाना मुश्किल सा होता है, तो जितना टाइम मिले उतने टाइम में आप तैयार कीजिए सब्जेक्ट को। और हो सके तो जो सब्जेक्ट आपका वीक पड़ रहा है उस पे वर्क कीजिए, जैसे कि मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश भी। तो ये सारे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और डे में 3 सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट हो पाते हैं, इससे ज़्यादा कवर नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे काम भी रहते हैं और मॉर्निंग में और इवनिंग में मिला के बहुत सारे काम रहते हैं। फिर दोपहर का जो टाइम मिलता है हम लोगों को वही हमारी स्टडी के लिए होता है। और मुझे तो, मैं अपनी बताऊँ तो मुझे मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है और दिन में, उसके बाद मेरी पढ़ाई रात में नहीं हो पाती बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बस रात को आलस आता है और मैं सो जाती हूँ।
तो मेरी पढ़ाई जो होती है दिन में हो पाती है और रात को पढ़ना मुश्किल हो जाता है मेरा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई दिन में ही कर सकूँ। और अभी मैं यहाँ पे थोड़े मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। और यहाँ पे मैथ के जो त्रिभुज ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, मैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि एक जगह जब नोट डाउन रहता है तो वो ठीक रहता है, नहीं तो फिर से कई बुक्स को पलटना। और इसलिए तो प्रॉपर नोट्स बनाया जाता है ताकि एक जगह सारे हमको कॉन्सेप्ट ईज़िली मिल सकें और हमको रिवीजन करने में आसानी हो। तो इसलिए मैं उसको अभी अपने नोट्स में नोट डाउन कर ले रही हूँ। वैसे बुक्स में पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे जब हमको रिवीजन करना होता है तो फिर बहुत सारी बुक्स को पलटने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो वो टाइम हमारा वेस्ट ना हो, इसलिए एक जगह से अपने नोट्स को कंसाइज फॉर्म में लिख लेने से हमारा टाइम भी और एनर्जी दोनों सेव होती है। तो इसलिए मैं अभी इसको इसी पे लिख ले रही हूँ और लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसको पढ़ूँगी। हर टाइम हमारा एक जैसा नहीं चलता, कभी कभी हमको डिमोटिवेशन सा फील होता है और कभी कभी हमको लगता है कि हम एकदम हैप्पी से हैं। तो ये लाइफ है हमारी, ऐसे फेजेस हमारी लाइफ में आते रहेंगे। इसको हैंडल करना हमारे हाथ में है। और अगर फैमिली में है तो फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा, अपने माइंड को कंट्रोल करके चलना होगा। अपनी आँखों के सामने बस अपने लक्ष्य को देखना होगा, अपने एम को देखना होगा। और जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंस रहेंगे अपने एम को लेके, उतनी ज़्यादा आप अपने एम के करीब पहुंचते जाएंगे। और हम लोग तो अभी 2017 बैच से हैं, अभी तक जॉब नहीं लगी है, बट अभी लगे हुए हैं और देखते हैं कि स्ट्रगल कब तक होता है। और ये है इवनिंग का व्यू और बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, बाय बाय।